सट्टा बाजार ने अपने नए आंकड़े किए जारी। बड़े बड़े नेताओं के माथे पर आया पसीना। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कौन बाजी मार रहा है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आप कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक करते हैं, तो साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट चेक करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। आपको बता दें कि सट्टा बाज़ार अपने आंकड़े जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज़ कर रहा है। मुकाबला एक तरफा हरियाणा में नहीं है, 50-50 का मामला हो चुका है। हरियाणा में अब की बार कई सीटें ज़बरदस्त वोट है, क्योंकि सट्टा बाज़ार कभी किसी को आगे दिखा देता है तो कभी किसी को आगे दिखा देता है। हालांकि मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस के तमाम केंद्रीय नेता अंतिम समय में पहुंच करके जिन सीटों पर कांग्रेस पीछे थी उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक लहर उत्पन्न की कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्रीय नेता मैदान में उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत काफ़ी नेता आप देख सकते हैं कि रोड शो व रैलियां करके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी सट्टा बाज़ार अपने आंकड़े जैसे जैसे परिस्थितियों के अनुरूप दिखाता है, वैसे वैसे जो है बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना भी लाता है। कहीं ना कहीं अब जो आंकड़े आए हैं उससे ये बात तय है कि हरियाणा में मुकाबला रोमांचकारी है, ज़बरदस्त है, कांटे की टक्कर है। कई सीटें ऐसी भी हैं जिसमें जीत हार का फासला अब की बार ज़्यादा नहीं होने वाला है। 2019 में जहाँ बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में ज़बरदस्त मुकाबला है। कई सीटें कांटे की टक्कर के तौर पर गुजर सकती है, कोई भी पार्टी जीत सकती है। देर न करते हुए हम सीट वाइज ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस सीट पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की, जो कांग्रेस पार्टी सबसे सेफ अपने आप को मान रही है। पहले कांग्रेस पार्टी रोहतक को आगे करती थी कि हम रोहतक जीत रहे हैं, लेकिन अब सिरसा का नाम सबसे पहले ले रहे हैं कि सिरसा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमारी सैलजा आगे है। सट्टा बाज़ार ने भी आंकड़ों में ये बताया है कि सैलजा मजबूत है, अशोक तंवर से ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में जो सट्टा बाज़ार का आंकड़ा बताया है उसमें कांग्रेस के लिए सिरसा में अच्छी खबर है। आपको बता दें कि परिस्थितियों के अनुरूप सट्टा बाज़ार अपने आंकड़े बदलता रहता है, तो दिन प्रतिदिन बदलता है। तो चुनाव के ऐन वक्त पहले जो इनका आंकड़ा होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहीं ना कहीं अशोक तंवर के लिए सिरसा से उतनी अच्छी खबर नहीं है जितनी उन्होंने मेहनत की है। अगली सीट है रोहतक की। रोहतक सीट हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है। हालांकि 2019 में 7,500 वोटों से ज़्यादा वोटों से जो है बीजेपी जीत दर्ज की थी। अरविंद शर्मा फिर से मैदान में है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छी बढ़त ली थी, अब की बार वहाँ पर और अच्छी बढ़त लेने की बात कर रही है। लेकिन सट्टा बाज़ार के अनुसार रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे लोएस्ट भाव है। सबसे फेवरेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। यहाँ पर जीत के तगड़े दावेदार हैं, मजबूत हैं। नंबर 1 पोजीशन पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया है और नंबर 2 पर अरविंद शर्मा को दिखाया है। तो कहीं ना कहीं रोहतक से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत में जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था तो सतपाल ब्रह्मचारी बुस्ट हो गए थे। अच्छा खासा प्रभाव उनका देखने को मिला था, लेकिन बीच के 2-3 दिन उनके डगमगाए भी हैं। लेकिन सट्टा बाज़ार के अनुसार अब भी सतपाल ब्रह्मचारी कुछ आगे हैं, लेकिन ठीक पीछे उनके मोहनलाल बड़ौली भी हैं। अगर कोई ऐसी गतिविधि न हो तो कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी के लिए अच्छा होगा कि वोट बैंक बीजेपी की तरफ यदि ज़्यादा टर्न कर जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ौली के लिए बात बन सकती है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुआना में जो रैली की थी उससे बीजेपी को बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। हालांकि थोड़ा नाजुक मुकाबला सोनीपत में देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त सतपाल ब्रह्मचारी कुछ ही आगे हैं। अगली लोकसभा सीट है वो है गुड़गांव लोकसभा सीट पर आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आंकड़ों के हिसाब से भी बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं, और ठीक पीछे तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर राज बब्बर जो है दिखाए गए हैं। हालांकि राज बब्बर जो है बारह कैंडिडेट हैं
इस क्षेत्र के बारे में उन्हें पहले नॉलेज लेनी थी कि कहाँ पर कितना है, क्योंकि कम समय मिलने के कारण वे किस प्रकार मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मैनेजमेंट संभाल रखा है। सोशल मीडिया में ज़्यादा पकड़ है और एक्ट्रेस लाइन होने के कारण यहाँ पर उन्हें देखने के लिए भीड़ भी जा रही है। लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह आंकड़ों में मजबूत है। अगली सीट है करनाल की। करनाल में मनोहर लाल खट्टर के लिए आसान रहा इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का वोट बैंक दो भागों में डाइवर्ट हुआ है। अगर दो की जगह एक कैंडिडेट विपक्ष का साझा होता तो अच्छी बात होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बुद्धि राजा है वो भी अच्छे वोट ले रहा है और उसके साथ साथ जो एनसीपी के नेता है मराठा वीरेंद्र वर्मा, वो भी अच्छे खासे वोट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता बचता है कि एंटी बीजेपी वोट बैंक दो भागों में डाइवर्ट हो रहा है, उसका फ़ायदा खट्टर जी को मिल रहा है और वे आगे दिखाए गए हैं। अगली सीट है अम्बाला की। अम्बाला की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बंतो कटारिया और वरुण मुदाना के बीच में नाजुक मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि सट्टा बाजार ने इस वक्त बताया कि वरुण मुदाना मजबूत है, कुछ आगे है। वे इस पकड़ को अंत तक कितना जो है रखते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वरुण मुदाना इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ में कभी 3 दिन सट्टा बाजार ने धर्मवीर सिंह को आगे दिखाया है, कभी राव दान सिंह को आगे दिखाया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर के लिए अच्छी खबर दिखती हुई नज़र नहीं आई है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। ज़्यादा जीत हार का फासला भी नहीं है। 1 लाख वोटों का जीत हार का फासला लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि आंकलन करना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन सट्टा बाजार कहता है कि इस वक्त राव दान सिंह कुछ मजबूत है, लेकिन ठीक बिल्कुल पीछे धर्मवीर सिंह है। अगर धर्मवीर सिंह को ऐसे वोट बैंक का साथ मिल गया कि काफ़ी अच्छा जो है उनके साथ आ जाए तो वे भी आगे आ सकते हैं, यानी बराबरी की टक्कर कह सकते हैं। लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह आगे हैं। अगली सीट है वो है हिसार। हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश को जब प्रत्याशी बनाया तो अच्छा बूस्ट किया था, एकदम से ऊपर उठे थे। उस समय बीजेपी कछुआ चाल चल रही थी, तो जयप्रकाश जो है अच्छा खासा प्रभाव दिखा रहे थे। लेकिन अब चुनाव के आने वक्त पहले कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट किस प्रकार कार्य कर रहा है ये पता नहीं है। नए वोट पर असरदार साबित जयप्रकाश नहीं हो रहे, जो न्यूट्रल वोट बैंक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं, वहीं दूसरे नंबर पर जयप्रकाश उर्फ जेपी है। तो कहीं ना कहीं हिसार सीट जो कांग्रेस कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन सट्टा बाजार ने आंकड़ों में फेरबदल किया है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को आगे दिखा दिया है। अगली सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कांटे का मुकाबला लगा। महेंद्र प्रताप वर्सेस कृष्ण पाल गुर्जर। काफ़ी नेता इधर से उधर हुए। भित्तरघात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ी भित्तरघात होगी, लेकिन फिर भी इस कांटे के मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी को सट्टा बाजार ने बताया कि जीत सकते हैं। लेकिन जो जीत 2019 में जिन वोटों के आधार पर, मार्जिन के आधार पर हुई थी, उतने वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सट्टा बाजार ने कहा है कि इस कांटे के मुकाबले में इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पोजीशन पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अगली सीट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, कुरुक्षेत्र की। त्रिकोणीय मुकाबला है। सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला के बीच में। सट्टा बाजार कभी सुशील गुप्ता को आगे दिखा देता है तो कभी किसी और को आगे दिखा देता है। लेकिन इस वक्त जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल को इस वक्त आगे दिखाया है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया है सुशील गुप्ता और अभय चौटाला के बीच में। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पर नवीन जिंदल है। तो कहीं ना कहीं आपको जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उसमें सिरसा, रोहतक, सोनीपत, अम्बाला, भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस नंबर 1 पोजीशन पर दिखाया है और बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पर गुड़गांव, करनाल, हिसार, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र पर दिखाया है। कांटे की टक्कर की बात करें तो आपको ये बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र में ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर आने वाले समय में माहौल बदल सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। वोटों का ज़्यादा डिफरेंस इन लोकसभा क्षेत्र में जीत हार का कम ही देखने को मिल रहा है।
लेकिन आंकड़े सट्टा बाजार के दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। इन बदलते हुए आंकड़ों से कई नेताओं को माथे पर पसीना आ गया है। दिन रात वे इन आंकड़ों को देखते रहते हैं। हालांकि सट्टा बाजार गैर कानूनी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो नेताओं के साथ साथ मीडिया की नज़र भी बनी रहती है कि कौन कहां से कितने आगे है और क्या कुछ माहौल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, कौन बाजी मार रहा है? आपका ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम सर्वे के आधार पर पिक करते हैं, जो आगे चलकर एग्जिट पोल का रूप धारण करते हैं। और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ साफ शब्दों में कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। धन्यवाद।